नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह और आप देख रहे हैं हमारा अपना उत्तराखंड का ये खास बुलेटिन। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे आज की कुछ खास बड़ी खबरों के साथ। तो वही खबर सामने आ रही है जो हरिद्वार के दौरे पर सीएम धामी जीएसटी बचत उत्सव कार्यक्रम में हुए शामिल। जागरूकता अभियान में सीएम धामी हरिद्वार में स्वदेशी अपनाओ का आह्वान। तो वही जीएसटी दरों के प्रचार कार्यक्रम में की शिरकत सीएम पुष्कर सिंह धामी ने हर की पौड़ी बाजार में किया जनसंपर्क। व्यापारियों आम जनता से किया सीएम ने संवाद। स्वदेशी को बढ़ावा देने की सीएम ने की अपील। माया मंदिर जाएंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। तो वहीं आपको बताते चले इसके बाद कार्यक्रम के बाद माया मंदिर में दर्शन के लिए भी जाएंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। तो वहीं व्यापारियों आम जनता के साथ सीएम पुष्कर सिंह धामी ने किया संवाद। साथ ही हरिद्वार के दौरे पर सीएम पुष्कर सिंह धामी। तो भाई आपको बताते चले हरिद्वार से खबर सामने आ रही जहां हरिद्वार में स्वदेशी अपनाओ का आह्वान। जागरूकता अभियान में सीएम पुष्कर सिंह धामी जहां जीएसटी को लेकर लगातार लोगों को प्रेरित करते नजर आ रहे हैं सीएम धामी। वहीं आपको बताते चले हरिद्वार में स्वदेशी अपनाओ का आह्वान करते हुए नजर आ रहे हैं सीएम धामी। साथ ही आपको बताते चले जागरूकता अभियान के तहत सीएम पुष्कर सिंह धामी हरिद्वार पहुंचे जहां लोगों को जीएसटी दरों को लेकर अवगत कराते लगातार नजर आ रहे। दुकानदारों से बातचीत कर रहे हैं जीएसटी को लेकर। साथ ही लोगों को जागरूक भी कर रहे हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी। तो वहीं आपको बताते चले हरिद्वार के दौरे पर सीएम धामी। साथ ही हरिद्वार में स्वदेशी अपनाओ का आह्वान ते नजर आए सीएम धामी। जागरूकता अभियान को लेकर जनता को जागरूक करते जीएसटी को लेकर सीएम पुष्कर सिंह धामी लगातार नजर आ रहे हैं जहां दुकानदारों से बातचीत करते हुए नजर आए। तो वहीं आपको बताते चले जागरूकता अभियान में सीएम पुष्कर सिंह धामी के तहत लोगों को जागरूक करते नजर आ रहे। हरिद्वार दौरे पर है सीएम पुष्कर सिंह धामी जहां हरिद्वार पहुंच दुकानदारों से बातचीत करते नजर आए। साथ ही जीएसटी के दरों को लेकर भी लोगों को अवगत कराते जागरूक कराते नजर आए सीएम पुष्कर सिंह धामी। तो वहीं आपको बताते चले हरिद्वार के दौरे पर है सीएम पुष्कर सिंह धामी। हरिद्वार में स्वदेशी अपनाओ का आह्वान लगातार करते नजर आ रहे सीएम धामी। तो वहीं आपको बताते चले माया मंदिर भी दर्शन के लिए जाएंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी जहां हर की पौड़ी बाजार में किया जनसंपर्क। जहां आपको बताते चले हर की पौड़ी के बाजार में लोगों से जनसंपर्क करते भी नजर आए सीएम पुष्कर सिंह धामी। शादी जीएसटी दरों के प्रचार कार्यक्रम में भी सीएम ने शिरकत की है। जागरूकता अभियान में सीएम धामी जहां हरिद्वार में स्वदेशी अपनाओं का आह्वान करते नजर आए। वहीं जीएसटी बचत उत्सव कार्यक्रम में भी शामिल हुए सीएम धामी। तो वहीं आपको बताते चले हरिद्वार के दौरे पर सीएम पुष्कर सिंह धामी जहां हरिद्वार में स्वदेशी अपनाओ का आह्वान करते नजर आए। साथ ही जीएसटी दरों के प्रचार कार्यक्रम में भी सीएम ने शिरकत की। वहीं हर की पौड़ी बाजार में लोगों से जनसंपर्क भी किया। साथ ही जीएसटी की दरों को लेकर उन्हें अवगत भी कराए। व्यापारियों आम जनता से सीएम संवाद करते नजर आए। स्वदेशी को बढ़ावा देने की लगातार सीएम अपील करते नजर आ रहे। वहीं माया मंदिर भी जाएंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। तो वहीं आपको बताते चले व्यापारियों आम जनता से सीएम संवाद करते हुए जहां आपको बताते चले हरिद्वार दौरे पर है सीएम पुष्कर सिंह धामी जहां जीएसटी की बचत उत्सव कार्यक्रम में शामिल हुए। जागरूकता अभियान में सीएम पुष्कर सिंह धामी हरिद्वार में स्वदेशी अपनाओ का आह्वान करते भी नजर आए हैं सीएम। तो वहीं आपको बताते चले हर की पौड़ी बाजार में किया जनसंपर्क। व्यापारियों आम जनता से लगातार जीएसटी की दरों को लेकर संवाद करते नजर आ रहे हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी। साथ ही आपको बताते चले माया मंदिर भी जाएंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। तो वहीं आपको बताते चले जीएसटी की दरों को लेकर लगातार लोगों को जागरूक करते नजर आ रहे हैं। दुकानदारों से बातचीत करते हरिद्वार दौरे पर है सीएम। साथ ही आपको बताते चले जीएसटी की दरों को लेकर लगातार लोगों से बातचीत करते नजर आ रहे सीएम धामी। साथ ही दुकानदारों से लगातार सीएम अपील करते नजर आ रहे कि आम जनता को जीएसटी की दरों को लेकर उन्हें आपको बताते चले जागरूक भी करे। तो भाई आपको बताते चले हरिद्वार दौरे पर है सीएम पुष्कर सिंह धामी जहां हर की पैड़ी बाजार में जनसंपर्क करते भी
नजर आ रहे सीएम पुष्कर सिंह धामी। तो वहीं आपको बताते चले जीएसटी दरों के प्रचार प्रसार में भी शामिल हुए। तो वहीं पूर्व मुख्यमंत्री भगत सिंह किशोरी ने बद्रीनाथ मंदिर के सिंह द्वार से मोटर बाइक और साइकिल प्रतिभागियों को भगवान बद्री विशाल का ध्वज प्रदान कर माड़ा पास के पास रवाना किया। वहीं स्की माउंटेनिंग एसोसिएशन ने मोटर बाइक चैलेंज प्रतियोगिता का आयोजन किया। उन्होंने कहा कि इस प्रकार की प्रतियोगिताएं पर्यटन और तीर्थाटन को बढ़ावा देने के साथ साथ बॉर्डर टूरिज्म को भी मजबूती देंगे। वहीं उन्होंने प्रतियोगिता में भाग लेने वाले सभी प्रतियोगियों का उत्साह बढ़ाया। इस अवसर पर कपकोट के विधायक सुरेश गड़िया एवं बीकेटीसी उपाध्यक्ष ऋषि प्रसाद सती मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित थे। तो वहीं आपको बताते चले तो वही खबर देहरादून से, जहां जिलाधिकारी सवीन बंसल ने भंडारी बाग रेलवे ओवरब्रिज निर्माण कार्य का स्थलीय निरीक्षण किया। कार्य की धीमी प्रगति पर नाराजगी जताते हुए उन्होंने निर्माण एजेंसी को फटकारा। साथ ही कार्य में तेजी लाने के निर्देश भी दिए। उन्होंने कहा कि ये परियोजना मुख्यमंत्री की प्राथमिकताओं में शामिल है, इसलिए इसमें किसी भी तरह की लापरवाही अक्षम्य नहीं। आपको बताते चले माफी की नहीं मिलेगी किसी भी लापरवाही को लेकर। वहीं डीएम ने बताया कि अधूरा प्रोजेक्ट जनता की असुविधा और यातायात जाम का कारण बन रहा है। परियोजना में पूरा होने से सहारनपुर रोड पर यातायात दबाव कम होगा और प्रिंस चौक से हरिद्वार रोड तक आवागमन सुगम हो जाएगा। तो वही आवागमन सुगम बनाने के लिए आपको बताते चले लगातार संबंधित अधिकारियों को निर्देश भी जो है दिए जा रहे हैं। डीएम ने अपनी नाराजगी भी जो काम में ढिलाई के चलते जताई है। तो वहीं देहरादून में पेपर लीक प्रकरण के बाद प्रदर्शन कर रहे युवाओं से जिलाधिकारी सवीन बंसल और एसएसपी अजय सिंह ने मुलाकात कर उन्हें समझाने का प्रयास किया, लेकिन आंदोलन कर रहे युवाओं ने जिलाधिकारी के प्रस्ताव को ठुकरा दिया। वहीं मीडिया से बातचीत करते हुए जिलाधिकारी ने कहा कि छात्र छात्राएं का भविष्य हमारे लिए प्राथमिकताएं है और राज्य सरकार युवाओं के करियर को लेकर बेहद संवेदनशील है। उन्होंने बताया कि पिछले 3 से 4 सालों में 25,000 से अधिक पारदर्शी भर्तियां हुई हैं, जो सरकार की ईमानदार मंशा का प्रतीक है। ये हमारे जितने भी छात्र छात्राएं हैं ये हमारे ही आमजन हैं और हमारी प्रशासन, राज्य सरकार, ऑनरेबल सीएम जो यूथ है, यूथ के करियर को लेकर बहुत संवेदनशील है। अभी पिछले 3 साल में, 4 साल में हमारी 25,000 भर्तियां हुई हैं विभिन्न विभागों में और सभी पारदर्शी हुई हैं। ये इसका प्रतीक है कि जो गवर्नमेंट है वो हर मीन्स एम्प्लॉय कर रही है कि फ्री एंड फेयर वे में उनके करियर को अंजाम दिया जाए। सेकेंडली जो हमारा नकल विरोधी कानून बना है वो इतना डेटरेंट है कि उत्तराखंड है इमर्ज एज द फर्स्ट स्टेट कि जिसने बियॉन्ड हमारे एग्जिस्टेंट प्रोविजंस ऑफ लॉ एक स्पेशल लॉ क्रिएट किया है और इस तरह के कोई भी इनपुट्स आते हैं तो वो यूज़ किया जाएगा अवश्य रूप से इस कुप्रथा को डेटर करने के लिए। तो वहीं यूकेएसएससी पेपर लीक कांड में धामी सरकार का बुलडोजर एक्शन जारी है। सुल्तानपुर में मुख्य आरोपी खालिद मलिक के नजदीकी रिश्तेदारों के घरों पर प्रशासन की बड़ी कार्यवाही हुई। मौके पर पुलिस और राजस्व विभाग की टीम ने अवैध दुकान को गिराकर साफ संदेश दिया कि नकल माफियाओं को किसी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। इस कार्यवाही के बाद क्षेत्र में लोगों ने राहत की सांस ली और खुले तौर पर सरकार के इस फैसले का समर्थन भी किया। स्थानीय लोगों का कहना है कि इस तरह की सख्ती ही आने वाले समय में नकल माफियाओं के हौसले तोड़ सकती है। द्वारा नकल माफिया खालिद के घर पर बुलडोजर चलाया गया है, उससे मैं ही नहीं पूरा प्रदेश खुश है। एक मैसेज गया है कि अगर हम गलत करेंगे तो हमें जेल के साथ साथ हमें आर्थिक नुकसान भी झेलना पड़ेगा और
हम तो सरकार से निवेदन करेंगे कि इसमें जांच हो। अगर कोई सरकारी अधिकारी भी इसमें संलिप्त हो तो उसके खिलाफ भी इतनी कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार लगातार बुलडोजर कार्रवाई हो रही है, उससे वहां पे एक गलत लोगों में एक मैसेज गया कि अगर हम गलत करेंगे तो हमें जेल के साथ साथ हमारे घर पे बुलडोजर भी चलेगा। उस प्रकार उसी तर्ज पे जो उत्तराखंड में भी कार्रवाई हुई है, उससे भी कहीं ना कहीं जितने भी गलत काम करने वाले व्यक्ति हैं उनमें भी एक डर का माहौल बना है, और कहीं ना कहीं इससे बुलडोजर प्रक्रिया से गलत धंधे करने वाले लोगों पर अंकुश लगेगा। बिल्कुल इससे सहमत है और हम माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने नकल माफियाओं पे इतना सख्त कानून बनाया और इसके बाद उनके आर्थिक नुकसान भी पहुंचाने का कार्य सरकार कर रही है। हम इससे बहुत ही खुश हैं। बिल्कुल हम इसके लिए योगी सरकार का भी धन्यवाद करते हैं कि उनकी तर्ज पे हमारी उत्तराखंड की सरकार, जो पुष्कर सिंह धामी जी की सरकार है, वह भी यूपी की सरकार से सीख ले रही है और अपराधियों को कड़ी से कड़ी सजा दे रही है। तो वहीं देहरादून नगर निगम के मेयर सौरभ थपियाल और भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश महामंत्री विपुल मंदौली ने बेरोजगार संघ के हालिया प्रदर्शन पर कड़ा रुख अपनाया है। दोनों नेताओं ने साफ कहा कि राजनीति के लिए युवाओं को गुमराह करने की कोशिश बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मेयर सौरभ थपियाल ने कहा कि देवभूमि में स्वतंत्रता जैसे नारे लगाने, नेपाल जैसे मुद्दों को खड़ा करने या भगवा को बदनाम करने की किसी भी साजिश को यहाँ का युवा कभी स्वीकार नहीं करेगा। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि आंदोलन करना है तो शांतिपूर्ण तरीके से करें, लेकिन खुराफात और भड़काऊ बयानबाजी कर छात्रों को गुमराह करने का काम न किया जाए। देखिए, देवभूमि के अंदर अगर इस प्रकार के नारे लगते हैं कि हमको चाहिए आज़ादी, और या इस प्रकार का वो होता है कि हम जो है उत्तराखंड को नेपाल बना देंगे, जैसे नेपाल में कुछ सर्कमस्टांसेस हुए, उस प्रकार से अगर ऐसा बोला जाता है और कहीं ना कहीं भगवे को अगर बदनाम करने की साजिश होती है, तो उसके खिलाफ जो यहाँ का युवा है, देवभूमि का युवा है, वो चुप नहीं बैठेगा। इसीलिए हम सब जितने छात्र नेता थे, हम लोगों ने यहाँ पर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है, और जिसके माध्यम से हमने चेता दिया है कि अगर इस प्रकार की घटनाएं आपको आंदोलन करना है तो करिए, परंतु इस प्रकार की आप बातें मत कीजिए कम से कम, या इस प्रकार की बातें बीच में बोल के और आप कहीं ना कहीं छात्रों को बरगलाने का काम कर रहे हैं, गुमराह करने का काम कर रहे हैं। देखिए, हमने कहा ना, वहाँ पे जो दो लोग हैं जो उत्तराखंड स्वाभिमान मोर्चा वाले, उनमें से एक लोकसभा का चुनाव लड़ चुका है, उसमें से एक विधानसभा का चुनाव लड़ चुका है। दोनों को विजय प्राप्त नहीं हुई, जन समर्थन उतना नहीं मिला। तो इन लोगों को हमेशा ये लगता है कि उत्तराखंड में कैसा हम एक विषय देखें कि जिसमें हम राजनीतिक माइलेज जिस विषय से ले सकें, लेकिन उनका ये सारे प्रयास जो है सब विफल रहेंगे, क्योंकि मुझे अपनी सरकार पर पूरा भरोसा है। तो वहीं उत्तराखंड में यूकेएसएससी पेपर लीक मामला तूल पकड़ता नजर आ रहा है। जहां एक और प्रदेश में युवा पेपर लीक मामले को लेकर सड़कों पर है और सरकार से पेपर लीक मामले की सीबीआई जांच करने की मांग कर रहे हैं, तो वहीं विपक्षी दल भी इस पर सवाल खड़े कर रहा है। पेपर लीक मामले को लेकर कांग्रेस पार्टी ने देहरादून के गांधी पार्क में धरना प्रदर्शन किया और नारेबाजी लगाते हुए सरकार को इस गंभीर मामले की जांच करने को कहा। प्रदेश अध्यक्ष करण महारा का कहना है कि सरकार इसमें हाईकोर्ट के सिटिंग जज की निगरानी में जांच करवाए, और अगर इसके बाद भी सरकार ने सही जांच नहीं करवाई तो विपक्ष चुप बैठने वाला नहीं है। आने वाले 2 तारीख को विपक्ष मुख्यमंत्री आवास कूच करेगा और प्रदेश के युवाओं के हित में कार्य करेगा। एक ऐसा व्यक्ति जो बीजेपी का जिला पंचायत सदस्य रहा है और पहले भी 13 महीने की जेल काट के आया है, उसका नाम दोबारा आता है। कांग्रेस के तमाम संगठनों ने सोमवार के दिन पूरे प्रदेशव्यापी कार्यक्रम दिए और हर जिला मुख्यालय में हम लोगों ने कार्यक्रम किए। आज फिर से पूरे प्रदेश में हम लोग कार्यक्रम कर रहे हैं और डिमांड यह है कि पेपर चोर गद्दी छोड़
और हम मांग कर रहे हैं कि हाईकोर्ट के सिटिंग जज की देखरेख में सीबीआई की जांच बैठे, ताकि इसमें बड़े लोग पकड़े जाएं और दूध का दूध पानी का पानी हो। हाकम सिंह का हाकम कौन? क्योंकि जिस इंस्टीट्यूट से पेपर लीक हुआ है वो बीजेपी के आईटी सेल का मेंबर है और उसके सभी बड़े मंत्रियों के साथ फोटोग्राफ्स हैं और एक बार नहीं कई कई बार हैं। और एक फर्जी तरीके से कुछ स्टूडेंट्स को देहरादून लाया गया, उनसे मुख्यमंत्री को मिलवाया गया और ये कहा गया कि इसको पेपर जो है अपने बड़े बेहतरीन ढंग से किया है। एक तरफ सरकार कहती है कि साहब ये नकल है, लीक नहीं है, दूसरी तरफ पुलिस कर्मियों को, कुछ अधिकारियों को सस्पेंड भी करती है। तो वहीं खबर ऋषिकेश से है, जहां श्री देव सुमन विश्वविद्यालय के ऋषिकेश कैंपस में छात्र संघ चुनाव को लेकर माहौल गर्मा गया। अध्यक्ष पद के लिए एबीवीपी और एनएसयूआई के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है। दोनों पक्षों के समर्थक जोरदार प्रचार में जुटे हैं। वहीं पुलिस और प्रशासन ने पूरे कैंपस में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की और हर गतिविधि पर पैनी नजर रखी जा रही है। तो वहीं आपको बताते चले, छात्र छात्राएं मतदान में हिस्सा लेंगे, जिनमें से आपको बता दें कई छात्राएं और 1302 छात्र भी शामिल होंगे। वहीं छात्राओं की भागीदारी छात्रों से अधिक है, जिससे कैंपस में उत्साह का माहौल है। वहीं मतगणना शाम तक पूरी हो जाएगी, जिसके बाद तय होगा कि किसके सर सजेगा छात्र संघ अध्यक्ष का ताज। तो वहीं हरिद्वार में हिंदू परिवारों को लगातार शिकार बनाया जा रहा है। मिली जानकारी के अनुसार पिरामिड कॉलोनाइजर की विवादित शुभम सिटी पर गंभीर आरोप लगे हैं। संजीव गुप्ता और सरोज रावत पर लोगों को गुमराह करने के आरोप है। बता दें कि एचआरडीए ने कॉलोनी को अवैध घोषित किया है, लेकिन इसके बावजूद अवैध निर्माण का धंधा जारी। वहीं आपको बता दें, कॉलोनी वासियों ने आरोप लगाया है कि यहां बिना पुलिस वेरिफिकेशन के लोग रह रहे हैं और अधिकांश मुस्लिम समुदाय से आने वालों की मौजूदगी पर सवाल उठ रहे हैं। वहीं हिंदू परिवारों में डर का माहौल है और कई परिवार पलायन कर चुके हैं। बिल्डर के गुंडों पर जबरन वसूली और दबाव बनाने का आरोप है। अपने आप को जिला पंचायत सदस्य बताने वाले आजम के तहत धमकाने का वीडियो भी वायरल हुआ है। तो वहीं हिंदू रक्षा सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रबोधानंद महाराज ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से तत्काल और सख्त कार्यवाही की मांग की है। उन्होंने कहा कि लैंड जिहाद के खिलाफ कड़ी कार्यवाही होनी चाहिए। आप ठीक कह रहे हैं कि हिंदुस्तान के किसी भी मुसलमान की, हिंदुस्तान छोड़िए पूरे वर्ल्ड में, मुसलमान की हिंदू के आस्था के बिंदु जो है, चाहे वो कलावा हो चाहे रुद्राक्ष हो, उनमें उनकी कोई आस्था नहीं है। वह एक योजनाबद्ध षड्यंत्र के तहत माला पहनकर या कलावा बांधकर जिहाद का काम करते हैं। और यही काम जो आप बता रहे हो, आजम नाम का व्यक्ति और उसका एक गैंग है जो कभी कलावा बांध लेते हैं, कभी रुद्राक्ष पहन लेते हैं और हिंदुओं को फंसाते हैं। और वे बहुत बड़ा उनका प्रॉपर्टी डीलिंग का सुना है हमने काम है, और उसके माध्यम से हिंदुओं को फंसा करके उनके पैसे की लूट करते हैं और लूट करने के बाद फिर वहां उनका उत्पीड़न करते हैं उस कॉलोनी में। और कॉलोनी में इतना ही नहीं करते, वह कॉलोनी एक जिहादी गैंग को संचालित करने का वो केंद्र बन गया है, शुभम सिटी। इतना ही नहीं, उसमें कुछ हिंदू अपराधी किस्म के लोग उनका साथ दे रहे हैं। जैसे हमने सुना है कि संजीव नाम का कोई व्यक्ति है, संजीव गुप्ता, पहले से ही प्रॉपर्टी के बड़े क्राइम में वांटेड है। उसकी कोई ईडी आईबी वगैरह जांच भी कर रही है, वो भी उनके साथ मिला हुआ उन जिहादियों के साथ। कोई सरोज रावत नाम की महिला है, वह भी उनको थोड़े से लोभ के चक्कर में मिली हुई है और वो उनके खिलाफ, उनका हिंदुओं के खिलाफ काम करने में वो भी सहयोग करते हैं। तो ये वास्तव में हिंदुओं में भी 2-4 लोग ऐसे हैं जो जयचंद हैं, जो उनको थोड़े से पैसे के लोभ में कमाने के चक्कर में
उनके जिहाद को मदद करते हैं। और मैं उत्तराखंड सरकार से और विशेष रूप से उत्तराखंड के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी से मैं आग्रह करूंगा कि जो शुभम सिटी है, शुभम सिटी एक अवैध सिटी है और यहाँ पर न रेरा से उसकी मान्यता है, न हरिद्वार विकास प्राधिकरण से मान्यता है, और वह हिंदुओं को वर्गलाकर हिंदुओं। मैं भारतीय सेना से सेवानिवृत्त हूँ। 2020 में मैंने ये इनसे प्लॉट परचेज करा था, ये सरोज रावत एंड संजीव गुप्ता। तो इन्होंने उस दौरान मुझे सारी चीज़ें बताई थी कि ये हमारा प्रोजेक्ट है, जो ये HRD और रेरा है पूरा, और इसकी रजिस्ट्री संजीव गुप्ता जी करेंगे। तो हमने जब देखा था, हम बाहर के थे, आके इनके चक्कर में फंस गए। जब रजिस्ट्री कराने पहुंचते हैं तो वहाँ पे नावेद अहमद जी थे, जो उन्होंने रजिस्ट्री करी। हमने ऐतराज उठाया कि भाई आपने तो बताया था संजीव गुप्ता जी रजिस्ट्री करेंगे, ये नावेद अहमद जी कौन है? बोले जी यही हैं, मालिक ये हैं, हमने इनसे पैसे दे रखा है और इनसे धीरे धीरे रजिस्ट्री कराते रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हमारे पिताजी थे हमारे साथ में, उन्होंने इनसे ये सवाल पूछा कि भाई इसमें कोई मुसलमान या मोमडन पार्टी तो नहीं रहती? इन्होंने हमसे उस टाइम ये बताया था कोई एक भी मुसलमान नहीं है। अब यहाँ रहने के दौरान जो मैं देख रहा हूँ कि यहाँ 80% जनता रेंट पे, प्लस कुछ मालिक भी हैं वो मुसलमान। कोई सब्जी वाला हिंदू आता, कोई भी मतलब किसी भी प्रकार की हिंदू एक्टिविटी नहीं है। मंदिर भी है तो मंदिर में भी 7 बजे से पहले उसमें घंटी नहीं बजेगी। भगवान भी सुहा रखे हैं इन्होंने बिल्कुल। में कॉलोनी के समस्त जितने भी वहाँ परमानेंट मकान वाले हैं वो गए थे। तो वहाँ पे एक हमारे पत्रकार भाई हैं प्रदीप यदुवंशी, उन्होंने वहाँ कोई तो वहीं देहरादून से खबर सामने आ रही है, जहां धराली आपदा में 67 लोग घायल, 67 लोगों का जारी होगा मृत्यु प्रमाण पत्र। केंद्र सरकार ने मृत्यु प्रमाण पत्र देने की दी मंजूरी। परिवार को मिलेगी आपदा राहत से के तहत मदद। वहीं 51 दिन बाद भी 67 लोगों का पता नहीं लगा। तो वहीं आपको बताते चले, देहरादून से खबर सामने आ रही है, जहां धराली आपदा में 67 लोगों को अब तक मृत्यु, आपको बताते चले, मृत मानकर मृत्यु प्रमाण पत्र जारी किए जाएंगे। केंद्र सरकार ने इस प्रक्रिया को मंजूरी मिल चुकी है। तो वही आपको बताते चले, गौरतलब है कि आपदा में 51 दिन बाद भी लापता लोगों का कोई सुराग हाथ नहीं लग पाया। वहीं ऐसे में गृह मंत्रालय ने महामजिस्ट्रार ने लापता व्यक्तियों को मृत्यु पंजीकरण करने की अनुमति दे दी है। वहीं परिवारों को मिलेगी आपदा राहत। तो वहीं खबर देहरादून से, जहां उत्तराखंड में आज आधिकारिक रूप से मॉनसून की विदाई हो गई है। मौसम विज्ञान सीएम तोमर ने बताया कि, आपको बताते चले, विज्ञान CS तोमर ने बताया कि पिछले कुछ दिनों से बारिश बंद थी, जिससे मॉनसून की समाप्ति की स्थिति बन गई थी। वहीं इस बार मई से अब तक करीब 20% अधिक बारिश दर्ज की गई है, जो पिछले साल की तुलना में अधिक है। वहीं हालांकि पिछले एक सप्ताह में बारिश नहीं हुई, जिसके बाद मौसम विज्ञान केंद्र ने मॉनसून की औपचारिक विदाई का ऐलान कर दिया। नमस्कार, मैं डॉक्टर CS तोमर, मेट्रोलॉजिकल सेंटर देहरादून से बोल रहा हूँ। देखिए, आज 26 सितंबर को उत्तराखंड से मानसून का पूरी तरह से विदाई हो गया है। तो ओवरऑल जो इस सीज़न में 1412 मिलीमीटर बारिश मिला है, जो कि नॉर्मल से लगभग 22% ज़्यादा है। और इसमें जो मुख्यतः हमको जो ज़िले हैं जहाँ पे हमको लार्ज एक्सेस रेनफॉल मिला है, 2 ज़िले रहे हैं जहाँ पे नॉर्मल से प्लस 60% और मोर बारिश रहा है। वो है बागेश्वर में, बागेश्वर ज़िला और चमोली ज़िला। बागेश्वर में 284 मिलीमीटर के आसपास बारिश मिली है। और इसके बाद जो मैक्सिमम बारिश हमको मिला है वो देहरादून ज़िला है, जैसे 1972 मिलीमीटर के आसपास हमको जहाँ पे बारिश प्राप्त हुआ है। तो ज़िले वाइज अगर देखें तो इसमें जो हमको 2 ज़िले हैं, बागेश्वर चमोली, जैसे मैंने बोला, लार्ज एक्सेस में रहे हैं। इसके अलावा फिलहाल खबरों में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।